स्वागत है आप सबका। आज हम प्रयोगात्मक कार्य करेंगे। भौतिक विज्ञान का प्रयोग संख्या 1 करते हैं। प्रयोग संख्या 1, जैसा कि आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं कॉपी में, उद्देश्य समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। तो आज हमारा काम है परावर्तन के नियमों का हम सत्यापन करेंगे, इसी पर हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। फाइल में एक तरफ लाइन है, इस तरफ हम लोग लिखने का कार्य करते हैं और बाईं तरफ जो सादा पन्ना होता है उस पर हम चित्र बनाते हैं। तो ये परावर्तन का चित्र बना हुआ है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि यहाँ पे पूरी लिखी नहीं जा रही है, वो हम जैसे जैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें नोट करेंगे, वो हम टेबल बना रहे हैं। तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R की सारणी। क्रम संख्या, आपतन कोण I डिग्री में नापेंगे हम, परावर्तन कोण R डिग्री में। उसको हम लिखते जाएंगे, अभी हम आपको बताते हैं कैसे। फिर उसके बाद परिणाम लिखा जाता है। ये हम परावर्तन का नियम जैसा बता रहा है कि I और R को आपस में बराबर होना चाहिए। तो जैसे यदि हम I कोण पहले लेकर चलते हैं 30 डिग्री, और यदि देखेंगे फिर हम प्रैक्टिकल के बाद कि परावर्तन कोण कितना आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम आपतन कोण मान लीजिए 45 डिग्री लेकर चलते हैं, तो फिर परावर्तन कोण कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस प्रकार हम ये वेरीफाई करेंगे, ये सत्यापित करेंगे कि जितना कोण आपतन का है वही परावर्तन कोण आ रहा है। और तब उसके बाद हम परिणाम लिखेंगे। परिणाम में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कागज के तल में ही स्थित हैं, अतः परावर्तन के नियमों का सत्यापन होता है। तो पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और फिर अंत में सावधानियां लिखी जाती हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप सावधानियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इस प्रयोग को करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो परावर्तन के नियमों के सत्यापन के लिए हमें निम्न चीज़ों की आवश्यकता है। एक लकड़ी का आयताकार बोर्ड, जिस पर हम ये सफ़ेद कागज़ बोर्ड पिन की सहायता से लगा देंगे। फिर इस प्रकार का समतल दर्पण हमें प्रयोगशाला में मिलता है। इसके लिए ये आयताकार स्टैंड्स हैं, जिसकी सहायता से हम इस दर्पण को खड़ा करेंगे। एक चांदे की आवश्यकता है, जिससे हम कोण नापकर बनाएंगे, पेंसिल और स्केल, और कुछ आलपिनें। हमने इनके सिरे काले कर रखे हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़ सके। तो चलिए प्रयोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, जिस पर कि हम समतल दर्पण को सेट करेंगे। ये इस पर हम समतल दर्पण को सेट करने वाले हैं, और फिर हम इस पर ध्यान से अभिलंब बना लेंगे। चाहे आप इससे नापकर बना लें, देखिए चांदे से नापकर हम 90 डिग्री पर पहले बिंदु लगा रहे हैं ताकि हम अभिलंब खींच सकें। ये हमारा अभिलंब हो गया। और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित किरण होनी चाहिए। तो देखिए, अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 1 2 3 60 पे देखिए हम बिंदु लगा रहे हैं, तभी 90 - 60 30 होगा।
ये हमारी आपतित किरण बन गई। अब हम अपने समतल दर्पण को, जो हमने रेखा खींची थी समतल दर्पण के लिए, उस पर इसको खड़ा कर दिया ऊर्ध्वाधर। दर्पण सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रख लें। अब 2 आलपिन लगा देंगे। अब हमें इसमें दर्पण में बहुत ध्यान से देखना है। आपको दिख रहा होगा, इसका आपको पीछे इमेज दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा होगा। हमें अब इस तरफ से ध्यान से देखते हुए लगाना है पिन को, ताकि ये जो तीसरी पिन हम लगाने जा रहे हैं, पीछे दर्पण में जो इन दोनों पिनों के प्रतिबिंब दिख रहे हैं, उनकी ये सीध में हो जाए। ये काम बहुत ध्यान से करना है। अब आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पिनें मैंने अभी लगाई हैं और ये पीछे की जो 2 हैं वो प्रतिबिंब दिख रहा है। ये चारों एक लाइन में हो गई हैं। अब हम पिन को सावधानी से हटा लेंगे और ध्यान रखेंगे उनके जो छेद हैं उस पर हम गोले बना लेंगे। तो देखिए, जिन जगहों से हमने पिन निकाली थी उनके छेद के आसपास हमने गोले बना लिए और उन 2 गोलों को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी है। इसी बिंदु से जो जा रही है, ये हमारी हो गई आपतित किरण। तो अब हमने ये 30 डिग्री का बनाया था, यानी परावर्तित किरण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बना रही थी। हम मेजर करेंगे, नाप के देखेंगे क्या ये जो हमारी परावर्तित किरण आई है ये कितना कोण बना रही है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये 0 लाइन है अभिलंब की और ये देखिए 30 डिग्री पे एग्जैक्ट ये लाइन जा रही है, 30 डिग्री पे जा रही है। तो इस प्रकार हमारा परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का बन गया। तो इस चीज को हम लिख देंगे यहाँ पर कॉपी में कि 30 डिग्री का जब आपतन कोण था, परावर्तन कोण भी हमारा 30 डिग्री का आया। अब हम बिल्कुल ऐसा ही दोबारा करेंगे 45 डिग्री के लिए। देखिए परावर्तित किरण बना ली थी। अब हम इसे अपने चांदे से नाप के देख रहे हैं कितने डिग्री का कोण बना है। तो ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी बिल्कुल 40 के बाद ये बीच की लाइन दिख रही है, यानी कि 45 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट 45 डिग्री का कोण बना है। तो इस प्रकार हमें परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का मिल गया। अब हम इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि जब हमने 45 डिग्री का आपतन कोण लिया था तो परावर्तन कोण कितना आया, 45 डिग्री आया। इसी प्रकार हम 50 और 60 के लिए भी कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने इस प्रयोग को जिस भी आपतन कोण के लिए चाहे उसके लिए इसको सत्यापित कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि परावर्तन कोण उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपने सब चीज़ें पिनें एकदम सीध में लगाई होंगी तो ज़रूर ये एकदम एक बराबर आएंगे। तो जैसे ही हमारा ऑब्जर्वेशन का काम पूरा हो जाता है फिर हम परिणाम पहले ही लिख चुके हैं, वैसे परिणाम बाद में लिखा जाता है। और परिणाम के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है सावधानियाँ, कि किसी प्रयोग को करते समय हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रयोग में सबसे मुख्य सावधानी है समतल दर्पण कागज पर ऊर्ध्वाधर खड़ा करना चाहिए, यानी दर्पण आगे की ओर झुका या पीछे की ओर झुका नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। बारीक पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए
आल्पिनों की एक ही लंबाई होनी चाहिए। आल्पिनों को एक सीध में लगाते समय उनके शीर्ष एक लाइन में हो देख लेना चाहिए। पहले पीछे वाली दो एक लाइन में हो देख लें, तभी आगे की दो लगानी चाहिए। आल्पिनों के स्थान पर गोला बना देना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारा पहला प्रयोग भौतिक विज्ञान का समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन पूरा हुआ। धन्यवाद।